हेलो दोस्तों, प्रतिज्ञा कैसेट के माध्यम से माँ की अनमोल कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी उस समय की है। रात के 2 बज रहे थे। फ़ोन की रिंग बजती है। 26 साल का अजय नींद से जाग पड़ा और बड़ा खुश होकर फ़ोन को रिसीव करता है। खुश इसलिए होता है क्योंकि उसकी नई नई गर्ल फ्रेंड बिना टाइम देखे कभी भी उसको फ़ोन कर देती है। इसीलिए फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। आज मेरा बेटा पूरे 26 साल का हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। माँ की आवाज़ सुनते ही आनंद के चेहरे के नक्शे बदल गए। वो गुस्से में बोला, माँ तुझे समझ नहीं आता क्या? इतनी सी बात के लिए मेरी नींद खराब कर दी? यह बात तो तू मुझे सुबह भी बोल सकती थी। इतना कहकर वह फ़ोन काट देता है। थोड़ी देर के बाद फिर से फ़ोन की रिंग बजती है। अजय फिर से फ़ोन उठाता है और इस बार फ़ोन माँ का नहीं, उसके पापा का था। आनंद इस बार आराम से बात करता है। थैंक यू पापा, आपने मुझे बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया, वो भी इतनी रात को। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए नहीं बल्कि ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल पागल हो गई है। वो इतनी पागल है कि पिछले 1 महीने से मुझे हर दिन तेरा बर्थडे याद दिलाती आ रही है। वो इतनी पागल है कि तू हमसे सैकड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी उसने यहाँ पर खुद अपने हाथों से तेरे लिए केक बनाया है। ऊपर से यह जिद कर बैठी है कि जब तक तुझे विश नहीं कर देती तब तक न खुद खाना खाएगी न मुझे खाने देगी। अजय सब ध्यान से सुन रहा था और उसे यह महसूस भी हो रहा था कि उसने अपनी माँ को गलत शब्द कहे हैं। नहीं पापा, माँ बिल्कुल पागल नहीं है। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, तू अपनी माँ को पागलपन को नहीं जानता, मैं जानता हूँ। वह तो 26 साल पहले ही पागल हो गई थी। जब डॉक्टर ने उसे कहा था तो हम बच्चे को बचा सकते हैं या आपको उसके लिए 1 सेकंड भी सोचे बच्चे को बचाने का फैसला ले लिया और मुझे भी कसम देकर उस फार्म पर साइन करने के लिए बोल दिया। जिंदगी इस ऑपरेशन से खतरे में और अगर उसे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार डॉक्टर नहीं होंगे। अब तू ही बता, बिना तुझे देखे और जो औरत तेरे लिए मरने को तैयार हो जाए उसे हम पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इतना कहकर पापा ने भी फ़ोन रख दिया। अजय ने भी अब यह महसूस किया था कि वह जो कर रहा था वो भूल नहीं, गुनाह था। हाँ, एक बार किसी इंसान को दुख दो तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को दुख देना गुनाह ही होता है और माँ भगवान से कम नहीं होती है। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। सवेरा होते ही अजय अपने घर की ओर रवाना हो गया। अपने माँ बाप से माफ़ी मांगने के लिए घर पहुँचते ही उसने माँ से माफ़ी मांगी, जिसने उसे गले से लगा लिया। फिर वही अपने पापा से माफ़ी मांगने लगा। पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जब तू वापस चला जा। तेरी माँ हमेशा कहती थी कि तू मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आज तक मैं उसे संभालते आया हूँ, वैसे ही आगे भी मैं उसका ख्याल रखूँगा। उसे भी यह समझ लेना चाहिए, जो बेटा उसके एक फ़ोन करने से इतना परेशान हो जाए वह उसे उम्र भर क्या संभालेगा। बाप की ऐसी कड़वी बातें सुन आनंद की आंखें बहने लगी। वो सर झुका के अपने बाप की सारी बातें चुपचाप सुनता रहा। अपने बेटों को परेशान देखकर माँ आगे आती हैं और पापा को कहती हैं, जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए, हमारा ही बेटा है। माँ की ममता का मोल नहीं
कोई मोल ना लगा पाया था और ना कोई लगा पाएगा। 9 महीने प्रसव की पीड़ा सहन करके हमें नई जिंदगी, नई दुनिया में लाने वाली माँ ही हमारी है। हर गलती को माफ़ कर सकती है तो सिर्फ माँ ही है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्रतिज्ञा कैसेट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।